अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रूए ज़मीन पर कुछ असूल ऐसे हैं जो इंसानी तहजीब व तमद्दन का हिस्सा रहे हैं। वो एथिकल वैल्यूज़ या मॉरल वैल्यूज़ यानी अखलाकी असूल हैं। मसलन दुनिया भर में झूठ, जना, चोरी और जुल्म करना कभी समझा जाता है। इसी तरह बच्चों से मोहब्बत और इनकी निगहदाश्त भी आलमी अखलाकी कानून का हिस्सा है। बच्चे खा इंसानों के हों या जानवरों के, उन्हें शफ़क़त और मेहरबानी का हकदार समझा जाता है। बच्चों से मोहब्बत इंसानी फितरत में शामिल है। लेकिन दुनिया में एक मुल्क ऐसा भी है जहां बच्चों को मारना, कैद करना, अजियत देना, कत्ल करना, हत्ता के जिंदा जला देना भी मायूब नहीं समझा जाता। इस मुल्क का शुमार दुनिया के उन मुल्कों की फहरिस्त में होता है जहां शरअ खानदगी 100% है। इस मुल्क के बारे में यह भी मशहूर है कि यहां दुनिया में सबसे ज्यादा PhD करने वाले रहते हैं। यह नाम नेहाद तालीम का मरकज मुल्क इसराइल है। जी हां, बदनाम जमाना इसराइल जो अपनी सिक्योरिटी की गारंटी फलस्तीनियों से इनके खून के खिराज की सूरत में वसूल करता है। नाजरीन, सहूनी जब जुल्म करने पर आते हैं तो ये सब कुछ भूल जाते हैं। पूरी दुनिया लफ्ज इंसानियत का प्रचार करती है, लेकिन लगता है कि यह लफ्ज सहूनियों की डिक्शनरी में नहीं है। दुनिया में किसी भी मजहबी रहनुमा ने कम से कम बच्चों के कत्ल का फतवा शायद ही दिया हो, लेकिन शकीम बिन हमूर, शुलोमो अलियाह, मर्दखाई अल याहू और तेज याक शाहबीरा वो मुतशद्दद सहूनी यहूदी रबी हैं जिन्होंने फतवा दिया है कि फलस्तीनी मासूम बच्चों का कत्ल ना सिर्फ जायज बल्कि वाजिब है। तेज हाक शाबीरा ने अपनी किताब तौरातुल मुल्क में लिखा है कि अगर इसराइल की सलामती और बका के लिए कोई शीरखार बच्चा भी खतरा साबित हो तो इसका कत्ल करना ना सिर्फ कार सवाब बल्कि वाजिब है। यही वजह है कि आज तक किसी सहूनी रबी ने मासूम फलस्तीनी बच्चों की शहादत पर एक लफ्ज भी अफसोस का नहीं कहा। उल्टा अपनी महफिलों में खुशियां मनाते और रक्स करते देखे गए हैं। इंसानी तारीख 6 माह के अली अब्दुल्ला को हमेशा याद रखेगी, जिसे शिद्दत पसंद यहूदियों ने जिंदा जला डाला। इस बच्चे की शहादत पर एक महफिल सजाई गई और फिर इसमें रक्स और सरूद के साथ साथ इस बच्चे की तस्वीर की बेहुरमती भी की गई। नाजरीन, इसराइली मुआशरा सफाकियत की सबसे बड़ी मिसाल है, सबसे घिनौनी मिसाल है। यह फलस्तीनी बच्चों को अजियत देकर इनके मुस्तकबिल से खिलवाड़ पर फख्र महसूस करता है। मीशत, तालीम, आजादी और हुनर तमाम हुकूक सलब कर लेना चाहता है। इस मकसद के लिए हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन असर हाजिर की जदीद तालीम गाहें और दीनी मदारस तामीर करने की इजाजत नहीं है, और जो पुराने स्कूल हैं इनमें सहूनी निसाब लागू किया जाता है। चुनांचे सिर्फ मगरबी बैतुल मुकद्दस में हजारों बच्चे इल्म की नेमत से महरूम हैं। नाजरीन, आइए अब आपको सहूनियत का वो भयानक चेहरा दिखाऊं जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस साल 26 मई को ब्रसेल्स में फलस्तीनी इसीरान के हवाले से होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर फलस्तीनी अमूरे असीरान के शोबे तहकीक व मुतालिया के चेयरमैन अब्दुल नासिर फरावना ने इंकशाफ किया कि 1967 की अरब इसराइल जंग के बाद से लेकर अब तक इसराइल ने 50,000 फलस्तीनी बच्चों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेलों में कैद किया। रिपोर्ट के मुताबिक 16,655 फलस्तीनी बच्चे सन 2000 को शुरू होने वाली तहरीके इंतकाजा के बाद गिरफ्तार करके जेलों में डाले गए। सिर्फ गुज़िश्ता 4 साल के दौरान काबिज सहूनी फौज के हाथों 5,500 फलस्तीनी बच्चे गिरफ्तार हुए। रिपोर्ट के मुताबिक सन 2000 से 2010 के दौरान सहूनी फौज औसतन सालाना 700 फलस्तीनी बच्चों को गिरफ्तार करती रही, जबकि सन 2011 से 2018 के दौरान सालाना औसतन 1250 बच्चे गिरफ्तार किए जाते रहे। कैदी बच्चों की हालत तो इससे भी बदतर है। रिपोर्ट के मुताबिक सन 2000 से 20 नवंबर 2017 तक 3000 बच्चे शहीद किए गए, 13,000 जख्मी और हजारों बच्चे कैद किए गए, जिनमें 95% पर जुल्म व तशद्दुद किया गया। फिर जुल्म की हर एक किस्म बच्चों पर आजमाई गई। मसलन भूखा रखना, प्यासा रखना, ज़दोकोब करना, तहकीर करना, गालियां देना, थप्पड़ मारना, हाथों में हथकड़ियां पहनाना, घसीटना, कैद तन्हाई, सर कदमों तले रोंगना, जख्मियों का इलाज ना करना, फौजी अदालतों में झूठे मुकदमात कायम करना, पिंजरों में बंद करना, वालदैन से मुलाकात की इजाजत ना देना, रबड़ की गोलियां मारना और आंखों पर पट्टियां बांधकर घंटों नंगे फर्श पर बिठाना इनमें से चंद सजाएं हैं। मशहूर इसराइली अखबार डेली हार्ट्स की कॉलम नगार उमैरा हस के मुताबिक 70% बच्चों पर जिस्मानी, ज़हनी और नफ्सियाती तशद्दुद किया गया।
मरकज़ इत्तलात फ़लस्तीन की तैयार करदा रिपोर्ट के मुताबिक 51% को लाते घौंसे और थप्पड़ मारे गए, 19% को घसीटा गया, 14% को लाठियां मारी गई, 49% को इन सबके साथ साथ गालियां भी दी गई, 56% को नंगे और ठंडे फर्श पर बिठाया गया, 93% के हाथ बांधे गए, यानी ऑलमोस्ट सभी के हाथ बांधे गए, आंखों पर पट्टियां बांधी गई और आंखों पर पट्टियां बांधकर नामालूम इब्रानी मुसव्वदों पर जबरदस्ती दस्तखत करवाए गए। बच्चों की इस नाजुक और मजलूमाना सूरत हाल को देखते हुए बच्चों के हकूक के आलमी इदारे यूनिसेफ ने सहूनी इसराइली हुकूमत को खबरदार किया कि इन बच्चों को इनके हकूक दिए जाएं, लेकिन यहूदी हुकूमत टस से मस नहीं हुई। अब भी सिर्फ 21% बच्चे वकील रखने का हक हासिल कर सके हैं, बाकी 79% इस हक से ताहाल महरूम हैं। एक इत्तलात के मुताबिक बाज बच्चों को साइंसी तजुर्बात की भेंट भी चढ़ाया गया। 1950 में गुम होने वाले 1000 बच्चों का आज तक इल्म नहीं हो सका कि वो कहां गए, उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया। 1995 था 96 में इस मामले की तहकीक के लिए कमेटी बनाई गई, लेकिन इसकी मुरतब करदा रिपोर्ट का सुराग आज तक नहीं मिला। अफसोस कि जो सलूक आज से 3000 साल कबल फिरौन ने इसराइलियों से किया था, इसका बदला सहूनी मुसलमानों से ले रहे हैं। फलस्तीनियों पर जारी सहूनी मजालिम को 70 साल से जायद का अरसा गुजर चुका। इंसानियत से मोहब्बत रखने वाले लोग फलस्तीनियों के लिए आवाज भी उठाते हैं, बाज ने तो अपनी जानें भी कुर्बान की। इंसानी हकूक की सरगर्म रुकन रिचल कोरी फलस्तीनियों के घरों की मुसमारी के खिलाफ एहतजाज करते हुए इसराइली बुलडोजर्स का निशाना बन गई। फलस्तीनी रहती दुनिया तक रिचल की कुर्बानी को याद रखेंगे। फलस्तीनी बच्चों का नोहा सदियों तक लिखा जाएगा। बर्र-ए-सग़ीर के मशहूर शायर भी इसराइली मजालिम पर कांप उठे और फलस्तीनी बच्चों के नाम एक नज़म लिख दी जो आपकी नजर करता हूं। मत रो बच्चे, रो रो के अभी तेरी अम्मी की आंख लगी है। मत रो बच्चे, कुछ ही देर पहले तेरे अब्बा ने अपने गम से रुखसत ली है। मत रो बच्चे, तेरा भाई अपने ख्वाब की तितली पीछे दूर कहीं परदेस गया है। मत रो बच्चे, तेरी बाजी का डोला पराए देश गया है। मत रो बच्चे, तेरे आंगन में मुर्दा सूरज नहला के गए हैं, चंद्रमा दफना के गए हैं। मत रो बच्चे, अम्मी अब्बा बाजी भाई चांद और सूरज, तू अगर रोएगा तो ये सब और भी तुझको रुलवाएंगे। तू मुस्काएगा तो शायद सारे एक दिन भेस बदलकर तुझसे खेलने लौट आएंगे। नाजरीन, मुस्लिम दुनिया बेबस है। मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो देख लीजिए कि बैतुल मुकद्दस हमारे हाथ से निकला जा रहा है। मशरिक़ वुस्ता के ममालिक जिन्हें इसराइल के खिलाफ सफ आरा होना चाहिए, एक दूसरे की टांगें खींचने में मसरूफ हैं। अरब दुनिया, तुर्क, कुर्द, ईरानी सब एक दूसरे की गर्दनें मारने में मसरूफ हैं। जब ये सब अपनी तवानाई एक दूसरे को खत्म करने में जाया करेंगे तो इसराइल का मुकाबला करने की सकत किसमें होगी। दूसरी तरफ फलस्तीनी अपने खून से तारीख रकम कर रहे हैं और आजादी तक करते रहेंगे। मुझे यकीन है कि मुस्लिम दुनिया की बेहिसी का नोहा भी फलस्तीनी ही लिखेंगे। नाजरीन, मुसलमानों का अलमिया अपनी जगह, लेकिन यह तारीख की अनमिट सच्चाई है कि जुल्म जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो मिट जाता है। तारीख अपने आप को दोहराती है। जैसे फिरौन अपने अंजाम को पहुंचा और इसका जुल्म और सितम इसके साथ ही दफन हो गया, बिला शक व शुबा इसी तरह सहूनी भी फना होंगे। मगर हमसे यह सवाल जरूर होगा कि हमने अर्ज़े फलस्तीन, फलस्तीनियों और बैतुल मुकद्दस के लिए क्या किया। नाजरीन, क्या आपके पास इस सवाल का जवाब है?